मैं डॉक्टर जमाल अख्तर खान। टुडे माय टॉपिक ऑफ एनाटॉमी लेक्चर इज आईलिड। तो आईलिड को पलपेब्रा भी कहते हैं और फ्लेबेरा भी कहते हैं। तो ये आई का मतलब आंख होता है, लिड में ढक्कन होता है, यानी आंख का ढक्कन। तो इसका सिनोनिम्स जो है, इसका पर्यायवाची जो है, इसका दूसरा नाम पलपेब्रा भी है, पलपेब्रा। क्योंकि आईलिड में जो कंजक्टाइवा होता है तो उसको पलपेब्रल कंजक्टाइवा भी कहते हैं। आईलिड का जो कंजक्टाइवा होता है, पिछले वीडियो में हमने बताया था कंजक्टाइवा के बारे में। तो आईलिड की पोस्टीरियर सरफेस पर जो कंजक्टाइवा अटैच होता है दैट इज पलपेब्रल कंजक्टाइवा। और तो पलपेब्रल कंजक्टाइवा मतलब आईलिड का कंजक्टाइवा। और फ्लेबेरा, फ्लेबेरा भी आईलिड को कहते हैं। तो आईलिड में जब इन्फ्लामेशन हो जाता है तो उसको फ्लेबेराइटिस कहते हैं, फ्लेबेराइटिस से। तो इस तरह से आईलिड के देयर आर थ्री नेम्स, आईलिड और पलपेब्रा और फ्लेबेरा। तो पलपेब्रा से पलपेब्रल कंजक्टाइवा और फ्लेबेरा से जो है ये फ्लेबेराइटिस। आइटिस मतलब इन्फ्लामेशन ऑफ द फ्लेबेरा, यानी इन्फ्लामेशन ऑफ द आईलिड, और वो भी आईलिड जो मार्जिन होता है जो है। तो इस तरह से जो है ये आईलिड को पलपेब्रा भी कहते हैं और फ्लेबेरा भी कहते हैं। अब आईलिड जो है, आई का ढक्कन, यानी कि ये जो इसकी आर्टरी आप पढ़ रहे हैं, तो ये आई का जो है मतलब ये एक मोबाइल जो है टिश्यू जो है कर्टेन है, मतलब एक पर्दा है। तो ये मोबाइल मूवमेंट करता है, आई बाल के सामने होता है। तो इस तरह से ये पर्दा जो है ओपन भी होता है, खुलता भी है और क्लोज भी होता है, बंद भी होता है। तो इस तरह से जो है ये आईलिड जो है ये प्रोटेक्टर होता है आई का, ये रक्षक होता है, मतलब हिफाजत करता है जो है। और किससे हिफाजत करता है ये, मतलब इंजरीज से। इंजरीज माने चोट होता है, जख्म होता है। तो कोई भी इंजरी हो, चाहे वो वायरल इंजरी हो, चाहे बैक्टीरियल इंजरी हो, या प्रोटोजोअल इंजरी हो, या फंगल इंजरी हो, तो किसी, या मैकेनिकल इंजरी हो, या केमिकल इंजरी हो, या इलेक्ट्रिकल इंजरी हो, किसी तरह की इंजरी जो है, यानी आँखों की हिफाजत करने के लिए बनाया गया है जो है। तो हर लेवल की इंजरी से जो है ये आई बाल का प्रोटेक्शन करता है जो है। और उसके बाद में ये जो टीयर फिल्म होती है उसका स्प्रेड भी करता है। ये कार्निया और जो स्क्लेरा, ये कंजक्टाइवा होता है, ये कार्निया और कंजक्टाइवा पर जो टीयर फिल्म होता है तो उसको स्प्रेड भी करता है पूरी कार्निया, ताकि जो है ये मॉइस्ट और मतलब लुब्रिकेट रहे जो है, हमेशा जो है आई लिड को मूवमेंट करने में कोई परेशानी हो। आई लिड क्योंकि मोबाइल जो है टिश्यू है, तो ये क्लोज भी होगा, रगड़ खाएगा उस पर, और उस फ्रिक्शन ना पैदा हो, फ्रिक्शनल लेस हो, ये मतलब मूवमेंट जब करे जो है तो कोई घर्षण बल ना हो जो है। तो इस तरह से जो है ये आई मतलब जो कार्निया और कंजक्टाइवा होता है, ये बल्बर कंजक्टाइवा जो है, इसके ऊपर जो टीयर फिल्म होती है तो उसको स्प्रेड करता है जो है। और टीयर के ड्रेनिंग सिस्टम में भी इसका जो है इन्वॉल्वमेंट है जो है। इस तरह से मतलब ये दिस टू आईलिड, अपर आईलिड होता है और एक लोअर आईलिड होता है जो है। तो अपर आईलिड और लोअर आईलिड के बीच में जो है जो ये आई बाल जो कार्निया होता है, स्क्लेरा होता है जो है, ये जो है मतलब एक तो इंजरी से मतलब प्रोडक्शन करता है, और दूसरी जो है ये जो है मतलब एक्सेस लाइट एंट्री ना होने पाए। क्योंकि एक्सेस लाइट जो है, लाइट तो जाएगा ही, लेकिन एक लिमिटेशन होता है हर चीज का जो है, एक्सेस ऑफ एनीथिंग इज बैड। तो ये ज्यादा जो है लाइट रेज इस आई के अंदर एंट्री ना करे जो है, ताकि आई जो है मतलब डैमेज ना हो, ऑप्टिक नर्व डैमेज ना हो, आई पर कोई असर ना हो। इस तरह से दिस प्रोटेक्ट फ्रॉम द इंजरीज एंड एक्सेस लाइट। तो ज़्यादा रोशनी इसके अंदर ना दाखिल हो, तो ये सब इसका फंक्शन है, इसका वर्क है। अब इसका जो ग्रास एनाटॉमी है, तो ये आईलिड के जो है मतलब दो पार्ट होते हैं। एक जिसे अपर आईलिड है, तो अपर आईलिड में जो है ये जो है अपर आईलिड का ये अपर पार्ट और लोअर पार्ट, लोअर पार्ट, ये अपर पार्ट हो गया आईलिड का अपर पार्ट, और ये जो है लोअर पार्ट हो गया।
तो अपर पार्ट और लोअर पार्ट जो है दो पार्ट में ये जो डिवाइडर होता है बीच में जो लाइनिंग है, दिस इज नोन एज अपर हॉरिजॉन्टल फ्रो। एक डिप्रेशन होता है जो है जो आई लिड को जो है दो पार्ट में, अपर पार्ट एंड लोअर पार्ट। अपर पार्ट को ऑर्बिटल पार्ट कहते हैं, अपर पार्ट को ऑर्बिटल पार्ट कहते हैं, और जो लोअर पार्ट होता है उसको टार्सल पार्ट कहते हैं। अपर पार्ट इज नोन एज ऑर्बिटल पार्ट और लोअर पार्ट इज नोन एज टार्सल पार्ट। तो इस तरह से आईलिड को जो है दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, अपर पार्ट नोन एज ऑर्बिटल पार्ट एंड लोअर पार्ट इज नोन एज टार्सल पार्ट। और दोनों के बीच में जो डिमार्केशन लाइन है जो है, तो इस लाइन को अपर हॉरिजॉन्टल जो है फ्रो कहते हैं या अपर हॉरिजॉन्टल सर्कस कहते हैं। दिस इज अपर हॉरिजॉन्टल फ्रो या इसी को अपर हॉरिजॉन्टल सर्कस। एक डिप्रेशन होता है, तो डिप्रेशन से ऊपर इसको अपर हॉरिजॉन्टल फ्रो FURROW या अपर हॉरिजॉन्टल सर्कस। तो इसके ऊपर आईब्रो जो ये आईब्रो होता है जो है भौं जो होता है, तो इस सर्कस अपर हॉरिजॉन्टल फ्रो और आईब्रो के बीच में जो है ये ऑर्बिटल पार्ट है। और ये जो लिड मार्जिन से लेकर के, दिस इज लिड मार्जिन, तो लिड मार्जिन से लेकर के और ये अपर हॉरिजॉन्टल फ्लो के बीच वाला जो है ये टार्सल पार्ट कहलाता है जो है। और इसी तरह से यहाँ पर जो है जो लोअर आईलिड है, तो ये जो है मतलब ऑर्बिटल पार्ट हो गया जो इंफीरियर ऑर्बिटल मार्जिन से अटैच है, तो इसको ऑर्बिटल पार्ट कहते हैं। और ये जो है जो लिड मार्जिन से अटैच है इसको टार्सल पार्ट कहते हैं, टार्सल पार्ट कहते हैं। तो लोअर आईलिड के भी दो पार्ट होते हैं, एक जो है ऑर्बिटल पार्ट और एक ऑर्बिटल पार्ट होता है, टार्सल पार्ट। और ये जो है ये लोअर हॉरिजॉन्टल मतलब फ्लो होता है, लोअर हॉरिजॉन्टल फ्लो होता है। ये लोअर आईलिड का जो है लिड मार्जिन है जो है। तो इस तरह से जो है मतलब आईलिड, अपर आईलिड और लोअर आईलिड को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, एक ऑर्बिटल पार्ट और एक टार्सल पार्ट। और दोनों पार्ट के बीच में जो है एक डिप्रेशन होता है, गड्ढा होता है, जिसको अपर हॉरिजॉन्टल फ्लो कहते हैं या लोअर हॉरिजॉन्टल सर्कस, अपर हॉरिजॉन्टल सर्कस कहते हैं जो है। अब उसके बाद में जो है ये जो है जो लिड मार्जिन होता है, जो लिड मार्जिन होता है जो है, तो ये तो लिड मार्जिन के पास में देखिए अपर हॉरिजॉन्टल जो अपर आईलिड होता है और लोअर आईलिड होता है, तो ये मतलब इनकी मीटिंग होती है, बाहर की तरफ भी होती है। तो मीटिंग ऑफ अपर आईलिड एंड लोअर आईलिड, तो दोनों की मीटिंग ये होती है जो है, बाहर की तरफ भी होती है और ये अंदर की भी तरफ होती है जो है। तो मीटिंग ऑफ अपर आईलिड, जैसे ये जो है मीटिंग कर रहा है, ये अपर आईलिड है, ये लोअर आईलिड, दोनों की मीटिंग यहाँ पे भी हो रही है, दोनों की मीटिंग जो है इधर भी अंदर की तरफ हो रही है। तो इस मीटिंग को जो है कैंथस कहते हैं, CANTHUS। तो कैंथस ये बाहर है और ये कैंथस जो अंदर है, ये भी कैंथस है। तो इसको मीडियल कैंथस कहते हैं, मीडियल कैंथस, या इसी को एंगल कहते हैं। कैंथस को जो है एंगल भी कहते हैं, कोड कहते हैं जो है। तो ये मीडियल कैंथस हो गया, दिस इज मीडियल कैंथस या मीडियल एंगल ऑफ आई। और इसको लेटरल कैंथस या लेटरल एंगल, लेटरल एंगल। तो इस तरह से अपर आईलिड और लोअर आईलिड, अपर आईलिड का मीटिंग अंदर की तरफ की है और अपर आईलिड लोअर आईलिड का मीटिंग जो है मतलब बाहर की तरफ है। तो दोनों आईलिड जो है अंदर और बाहर मिलते हैं, तो दोनों की मीटिंग पॉइंट को जो है मतलब कैंथस कहते हैं। जैसे दो ट्रेन जब किसी स्टेशन पर मिलती है तो उसके जंक्शन कहते हैं जो है, दो नर्व जो अगर मिलते हैं जो है तो उसको साइनेप्स कहते हैं जो है, और दो ब्लड वेसल्स मिलते हैं तो उसको एनास्टोमोसिस कहते हैं जो है, ठीक है। तो उसी तरह से दोनों अपर आईलिड और लोअर आईलिड जो मिलते हैं तो उसको कैंथस कहते हैं या एंगल कहते हैं जो है। तो ये लेटरल कैंथस हो गया और ये मिडिल कैंथस हो गया। तो इन दोनों का जो लेवल होता है मतलब बराबर नहीं होता है। तो लेटरल कैंथस जो होता है ये थोड़ा 2 मिलीमीटर हाई लेवल पे होता है। जो लेटरल कैंथस ये वाला होता है, बाहर वाला जो है ये वाला, ये लेटरल कैंथस है। तो लेटरल कैंथस जो है ये मतलब 2 मिलीमीटर इज हायर, 2 मिलीमीटर ये हायर होता है। और जो मीडियल कैंथस होता है ये 2 मिलीमीटर जो है लोअर लेवल पर। यानी दोनों
कैंथस का अगर लेवल देखा जाए कि लेटरल कैंथस एंड मिडिल कैंथस बोथ आर नॉट एट द सेम लेवल, बट lateral canthus is 2 millimeter high level and medial canthus is 2 millimeter at lower level जो है। तो इस तरह से जो है। और पोजीशन ऑफ आईलिड देखा जाए तो पोजीशन का मतलब ये होता है कि अपर आईलिड जो है, ये कार्निया जो है, इस कार्निया की जो है मतलब 1/6 यानी 1/6 पार्ट ऑफ कार्निया इज कवर्ड बाय द अपर आईलिड। ये अब कार्निया का जो 1/6 हिस्सा होता है जो है, तो ये अपर आईलिड जो है इसको ऐसे जो है कवर किए रहता है और 5/6 पार्ट को जो है ये बिल्कुल ओपन रहता है, ये कवर नहीं रहता। तो अपर आईलिड कवर्स द 1/6 ऑफ द कार्निया, लेकिन लोअर आईलिड जो होता है ये सिर्फ कार्निया को टच करता है, यानी कार्नियो स्क्लेरा, ये स्क्लेरा है और ये कार्निया है, तो ये जो जंक्शन होता है तो लोअर आईलिड जो है ये सिर्फ इसको टच करता है जो है। लोअर आईलिड ओनली टच द कॉर्निया, ये कवर नहीं करता, लेकिन अपर आईलिड जो है ये कार्निया को जो है ऐसे अपर आईलिड 1/6 1/6 पार्ट ऑफ द कार्निया इज कवर्ड बाय द अपर आईलिड जो है। तो ये पोजीशन ऑफ द आईलिड हो गया। तो पोजीशन ऑफ आईलिड में मतलब अपर आईलिड कवर द 1/6 पार्ट ऑफ द कार्निया एंड लोअर आईलिड टच ओनली द कार्निया, ये कवर नहीं करता है जो है। तो इस तरह से ये जो है दोनों के बीच में जो स्पेस है ये जो है पल्पेब्रल अपर्चर कहलाता है। अपर आईलिड और लोअर आईलिड के बीच में जो स्पेस है जो है एलिप्टिकल स्पेस है, ये एलिप्टिकल स्पेस है, तो इसको पल्पेब्रल जो है पल्पेब्रल अपर्चर कहते हैं, पल्पेब्रल अपर्चर। ये पल्पेब्रल अपर्चर क्या है? दिस इज elliptical space between the upper eyelid and lower eyelid when eyes is open, जब आंख खुला रहता है तो ये अपर आईलिड और लोअर आईलिड के बीच में जो एलिप्टिकल स्पेस बना है जो है, दिस इज एलिप्टिकल स्पेस, ये जो है एलिप्टिकल स्पेस है। तो इसी एलिप्टिकल स्पेस को दिस स्पेस इज नोन एज पल्पेब्रल जो है अपर्चर। अब इस पल्पेब्रल अपर्चर का जो है जो वर्टिकल डायमीटर होता है जो है, ये वर्टिकल डायमीटर यानी ऊपर से नीचे तक जो है, ये पल्पेब्रल अपर्चर का जो वर्टिकल डायमीटर होता है वीडी जो होता है, ये 10 मिलीमीटर से लेकर के और 10 मिलीमीटर से लेकर के 11 मिलीमीटर तक होता है, 11 मिलीमीटर तक होता है। और जो हॉरिजॉन्टल जो है, ये जो ट्रांसवर्स जो है डायमीटर होता है, हॉरिजॉन्टल डायमीटर जो होता है जो है, ये 20 हॉरिजॉन्टल डायमीटर या ट्रांसवर्स डायमीटर ये कितना होता है 28 मिलीमीटर से लेकर के और 30 मिलीमीटर तक होता है। तो दिस इज पल्पेब्रल जो है अपर्चर। तो पल्पेब्रल अपर्चर जो है ये पूरा जो है पल्पेब्रल अपर्चर है। तो इस पल्पेब्रल अपर्चर का जो है ये मतलब वर्टिकल डायमीटर है जो 10 मिलीमीटर से लेकर के 11 मिलीमीटर तक होता है, और ये जो है यहाँ से लेकर के और ये पूरा यहाँ तक ये हॉरिजॉन्टल जो है डायमीटर है, या इसी को जो है इसी को ट्रांसवर्स डायमीटर कहते हैं। तो ट्रांसवर्स डायमीटर ऑफ द पल्पेब्रल अपर्चर इज 28 मिलीमीटर यानी 28 मिलीमीटर से लेकर के 30 मिलीमीटर तक होता है जो है। तो दिस इज पल्पेब्रल अपर्चर। अब देखिए उसके बाद नेक्स्ट आता है लिड मार्जिन। तो ये लिड मार्जिन है, ये क्या है? दिस इज नोन एज लिड मार्जिन। तो ये लिड मार्जिन है, दिस इज लिड मार्जिन। ये क्या है? ये लिड मार्जिन है, लिड मार्जिन। तो लिड मार्जिन जो होता है जो है, तो लिड मार्जिन जो है इसका जो डायमीटर होता है 2 मिलीमीटर होता है, 2 मिलीमीटर होता है। तो लिड मार्जिन का जो है डायमीटर 2 मिलीमीटर होता है, और इसके जो है दो पार्ट होते हैं जो है, एक लैक्राइमल पार्ट, ये लैक्राइमल पार्ट है, दिस इज लैक्राइमल पार्ट, और दिस इज सिलियरी पार्ट। तो लिड मार्जिन हैज 2 पार्ट। लिड मार्जिन हैज 2 पार्ट। पहला पार्ट जो है
ये पहला पार्ट जो है लैक्राइमल पार्ट, जहां पर जो है आईलैश एब्सेंट होता है, जहां पर आईलैश एब्सेंट होता है, और सिलियरी पार्ट जहां पर जो है आईलैश प्रेजेंट होता है। दिस इज लिड मार्जिन, दिस इज लिड मार्जिन। तो लिड मार्जिन का जो है वो हिस्सा जो मीडियल पार्ट इज नोन एज, ये लैक्राइमल पार्ट कहलाता है, LACRI लैक्राइमल पार्ट। और ये हिस्सा जो है या इसे कहते हैं सिलियरी पार्ट, सिलियरी पार्ट, सिलियरी पार्ट। ये लेटर पार्ट ऑफ द लिड मार्जिन, ये दिस इज लेटर पार्ट ऑफ द लिड मार्जिन, इसे सिलियरी पार्ट कहते हैं। और ये जो मीडियल पार्ट है इसको लैक्राइमल पार्ट कहते हैं। तो लेटर पार्ट ऑफ लिड मार्जिन इज नोन एज सिलियरी पार्ट। तो यहां पर सिलिया रहता है, यानी कि जो है ये आईलैश, यहां पर जो है आईलैश रहता है, और लैक्राइमल पार्ट जो मीडियल पार्ट होता है यहां पर आईलैश एब्सेंट होता है जो है। तो इस तरह से जो है ये जो सिलियरी पार्ट होता है यहां पर आई लैश होता है, हेयर होता है, सिलिया होता है, इसलिए लेटर पार्ट को सिलियरी पार्ट कहते हैं। सिलियरी सिलिया से बना है, और सिलिया मतलब हेयर होता है, आईलैश होता है। तो आईलैश जो है लेटर पार्ट ऑफ लिड मार्जिन पर प्रेजेंट होता है। और ये जो लैक्राइमल पार्ट होता है जो है, लैक्राइमल पार्ट में ये मीडियल पार्ट होता है लिड मार्जिन का, यहाँ पर सिलिया इज एब्सेंट, यानी हेयर इज एब्सेंट, आईलैश इज एब्सेंट, इसको लैक्राइमल पार्ट कहते हैं जो है। तो इस तरह से सिलियरी पार्ट जो होता है आईलिड मार्जिन का, लेटर पार्ट जो होता है जो है, तो इसके पास जो है मतलब दो बॉर्डर होते हैं, एक एंटीरियर बॉर्डर, एक एंटीरियर बॉर्डर होता है, एक एंटीरियर बॉर्डर होता है, और एक पोस्टीरियर बॉर्डर होता है, एंटीरियर बॉर्डर और पोस्टीरियर बॉर्डर। तो एंटीरियर बॉर्डर जो होता है ये राउंड होता है, एंटीरियर बॉर्डर इज राउंड, और जो पोस्टीरियर बॉर्डर होता है जो है ये शार्प होता है, दिस इज शार्प। तो सिलियरी पार्ट, लिड मार्जिन का जो सिलियरी पार्ट होता है, दो बॉर्डर होते हैं, एंटीरियर बॉर्डर, ये एंटीरियर बॉर्डर है, और ये पोस्टीरियर बॉर्डर है। तो दोनों बॉर्डर में एंटीरियर बॉर्डर राउंड होता है, गोल होता है, और ये जो पोस्टीरियर बॉर्डर होता है ये जो है शार्प होता है जो है। और दोनों बॉर्डर के बीच में जो है ये जो मतलब बीच वाला होता है, इसको इंटरमार्जिनल स्ट्रिप कहते हैं, इंटरमार्जिनल स्ट्रिप, इंटरमार्जिनल, मार्जिनल स्ट्रिप में पट्टी होती है, यानी कि जो है तो लिड मार्जिन के इंटीरियर बॉर्डर और पोस्टीरियर बॉर्डर के बीच में जो है ये वाला हिस्सा इंटरमार्जिनल स्ट्रिप कहलाता है। और इस इंटरमार्जिनल स्ट्रिप के बीच में जो है एक जो है मतलब डिप्रेशन होता है, एक डिप्रेशन होता है जो है, ये एक डिप्रेशन होता है ऐसे ब्लू कलर में, दिस इज डिप्रेशन प्रेजेंट इन द मिडिल ऑफ द सिलियरी पार्ट ऑफ द लिड मार्जिन। तो दिस डिप्रेशन इज नोन एज इंटरमार्जिनल सर्कस, इंटरमार्जिनल सर्कस, इसको इंटरमार्जिनल सर्कस कहते हैं, इंटरमार्जिनल सर्कस कहते हैं जो है। और या इसी को ग्रे लाइन कहते हैं, GRAY, ग्रे लाइन। तो दिस इंटरमार्जिनल सर्कस इज प्रेजेंट विद इन द एंटीरियर बॉर्डर एंड पोस्टीरियर बॉर्डर। अगला किनारा और पिछला किनारा इनके बीच में जो है एक गड्ढा प्रेजेंट होता है ये ब्लू कलर का, तो इसी को जो है इंटरमार्जिनल सर्कस कहते हैं इस गड्ढे को, और इसको ग्रे लाइन भी कहते हैं। तो ग्रे लाइन या इंटरमार्जिनल सर्कस और एंटीरियर बॉर्डर के बीच में जो है ये जो हिस्सा है इंटरमार्जिनल स्ट्रिप का, इसको एंटीरियर स्ट्रिप कहते हैं, एंटीरियर स्ट्रिप, और इसको पोस्टीरियर स्ट्रिप कहते हैं, पोस्टीरियर स्ट्रिप कहते हैं जो है। तो ग्रे लाइन के आगे वाला हिस्सा इंटरमार्जिनल स्ट्रिप का एंटीरियर स्ट्रिप, और इसको पीछे वाले को पोस्टीरियर स्ट्रिप कहते हैं जो है। तो इसी एंटीरियर स्ट्रिप पर जो है यहाँ पर 2 से 3 रोज, यहाँ पर ऐसे 2 से 3 रोज जो है ये सिलिया हेयर होते हैं। एक रो पहला ये हो गया और दूसरा जो है ये हो गया, ये सिलिया का 2 रो होते हैं, ठीक है। ये सिलिया यानी आईलैश होते हैं, कम से कम 2 और ज्यादा 3 रोज, 2 से 3 रोज जो है सिलिया होते हैं।
ठीक है। तो इसी एंटेरियर स्ट्रिप पे जो है 2 से 3 रोज में ये आईलैश होते हैं। जो पोस्टीरियर स्ट्रिप होता है यहां पर जो है मीबोमियन ग्लैंड की ओपनिंग होती है। मीबोमियन ग्लैंड या टार्सल ग्लैंड की जो है इसी लिड मार्जिन के पोस्टीरियर स्ट्रिप पर जो है मीबोमियन ग्लैंड या टार्सल ग्लैंड। तो मीबोमियन ग्लैंड या टार्सल ग्लैंड की ओपनिंग होती है जो है एक सिवेशियस ग्लैंड होता है। ये म्यूबोब साहब जो जर्मन के ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट थे जो है, तो ये जर्मन के म्यूबोब एक ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट थे जो है, तो उन्होंने उन्हीं के नाम पर जो है इस ग्लैंड का नाम जो है मीबोमियन ग्लैंड पड़ा। इसको टार्सल ग्लैंड भी कहते हैं। तो उसकी ओपनिंग यहाँ पर जो होती है जो है, तो ये लिड मार्जिन जो है इसका डायमीटर 2 मिलीमीटर होता है। और इसके पास 2 पार्ट होते हैं, एक लैक्राइमल पार्ट, यहां पर जो है सिलिया नहीं होता है। मीडियल पार्ट ऑफ द लिड मार्जिन इज नोन एज लैक्राइमल पार्ट एंड लेटर पार्ट इज नोन एज सिलियरी पार्ट। तो सिलियरी पार्ट का मतलब जो है कि जहां पर सिलिया हो, जहां पर आईलैश हो। तो इस तरह से जो है ये आईलिड मार्जिन हो गया जिसका डायमीटर 2 मिलीमीटर होता है। अब देखिए इसका जो माइक्रो एनाटॉमी है, जो इसका हिस्टोलॉजी है जो है आईलिड का जो है, तो हिस्टोलॉजिकल एनाटॉमी ऑफ द आईलिड जो है, तो देयर आर 7 लेयर्स इन द आईलिड। जो सबसे आउटर मोस्ट लेयर है वो नंबर 1 स्किन। पहला लेयर क्या है? स्किन है। और दूसरा लेयर है सबकुटेनियस एरियुलर टिश्यू, सबकुटेनियस एरियुलर टिश्यू। और तीसरा जो लेयर है वो लेयर ऑफ स्ट्राइएटेड मसल्स। और चौथा जो लेयर है ये सब मस्कुलर एरियुलर टिश्यू। और जो 5th लेयर है, 5वां लेयर है, वो है फाइब्रस लेयर। और जो 6th नंबर का लेयर है वो लेयर ऑफ नॉन स्ट्राइएटेड मसल। और जो 7th नंबर का लेयर है वो कंजक्टाइवा है। तो इस तरह से देयर आर 7 लेयर इन द आईलिड। तो फ्रॉम आउटसाइड टू इनसाइड पहला लेयर क्या है? स्किन है। दूसरा क्या है? तो एस का मतलब स्किन होता है। दूसरा मतलब सबकुटेनियस एरियुलर टिश्यू है, ये भी एस से है, तो डबल एस हो गया। और तीसरा लेयर ऑफ स्ट्राइएटेड मसल्स है, तो ये भी एल से हो गया। और ये सब मस्कुलर एरियुलर टिश्यू ये भी एस से हो गया। और फाइब्रस लेयर ये जो है एफ से हो गया। और लेयर ऑफ नॉन स्ट्राइएटेड मसल्स तो ये भी जो है एल से हो गया। और ये सी से हो गया, कंजक्टाइवा जो है मतलब। तो इस तरह से जो है आईलिड में जो है 7 लेयर्स होते हैं। आईलिड्स में जो है फ्रॉम आउटसाइड टू इनसाइड पहला लेयर क्या है? वो स्किन है। और स्किन जो होता है जो है ये इलास्टिक होता है। पहला लेयर क्या है? स्किन है, ये इलास्टिक होता है। इलास्टिक होने इसके अंदर लचक होती है जो है, इलास्टिक है। और इसका जो टेक्सचर होता है, इसकी जो बनावट है फाइन होता है, बहुत ही फाइन महीन होता है जो है। और ये थिनेस्ट मतलब स्किन होता है पूरे बॉडी में, ह्यूमन बॉडी में जितना भी स्किन हर जगह है, तो सबसे पतला स्किन जो है यही आईलिड का स्किन होता है जो है। और दूसरा लेयर है सबकुटेनियस जो है मतलब एरियुलर टिश्यू। तो ये सेकंड लेयर जो है सबकुटेनियस है, सब मतलब नीचे, और कुटेनियस बनी स्किन के नीचे जो लेयर होता है, सेकंड नंबर का लेयर होता है। तो ये
लूज कनेक्टिव टिश्यू होता है, लूज कनेक्टिव टिश्यू होता है। तो सब माने नीचे कुटेनस माने स्किन और एलुलर मतलब लूज कनेक्टिव टिश्यू। तो स्किन के बाद जो है लूज कनेक्टिव टिश्यू होता है। और तीसरा लेयर है लेयर ऑफ द स्ट्राइएटेड मसल। स्ट्राइएटेड मतलब धारीदार, ऐसे मसल जिसके अंदर धारी हो, स्ट्राइया हो, धारी हो जो है, तो ये वॉलंटरी ये मसल होता है। ये कैसा मसल होता है? वॉलंटरी मसल, जो स्केलेटल मसल होता है, जैसे डेल्टॉइड मसल होता है, ये बाइसेप्स ब्रेकियाई मसल होता है। तो जो बोन पर मसल अटैच होते हैं जो है, तो ये भी जो है स्ट्राइएटेड मसल जो है, ये बोनी मसल, ये बोन से जो है राइज करते हैं। तो इसलिए बोन की मसल की तो वॉलंटरी मसल भी होता है, इसको स्ट्राइएटेड मसल भी कहते हैं, ठीक है, इसको स्केलेटल मसल भी कहते हैं। तो इस तरह से स्ट्राइया का मतलब होता है धारीदार मसल जो है। तो ये लेयर ऑफ स्ट्राइएटेड मसल्स है। तो इसमें जो है ये तीसरा जो लेयर होता है, ये लेयर ऑफ स्ट्राइएटेड मसल यानी धारीदार मसल होता है। तो इसमें जो है आर्बिकुलेरिस है, इस मसल का नाम है आर्बिकुलेरिस है। तो आर्बिकुलेरिस जो है, आर्बिकुलेरिस आकुली, आकुली मसल, आर्बिकुलेरिस आकुली मसल से है। आकुली मतलब होता है जो है मतलब आई जो है। तो आई लिड यानी आई लिड को चारों तरफ से घेरती है। और इस मसल का काम ये होता है कि ये मतलब आई लिड को मतलब बंद करती है जो है, खोलती भी है। तो ओपनर और क्लोजर दोनों होता है। तो चारों तरफ से आई बंद हो जाता है जो है। तो इसके 3 पार्ट होते हैं। आर्बिकुलेरिस आकुलाई मसल के जो है 3 पार्ट होते हैं। एक जो है ऊपर वाला जो होता है ये आर्बिटल पार्ट होता है, ऊपर वाला जो होता है ये आर्बिटल पार्ट होता है। और उसके बाद में दूसरा जो पार्ट होता है जो है, तो आर्बिटल पार्ट जो होता है ये आई जो सुपीरियर आर्बिटल मार्जिन जो होता है, सुपीरियर आर्बिटल मार्जिन जो होता है जो है, तो उसको आर्बिटल पार्ट कहते हैं, आर्बिकुलेरिस आकुलाई मसल का आर्बिटल पार्ट। और उसके नीचे जो है आर्बिटल पार्ट के नीचे जो है जो सेकंड पार्ट होता है, इसको प्रीसेप्टल पार्ट कहते हैं, प्रीसेप्टल पार्ट कहते हैं, प्रीसेप्टल पार्ट। तो प्रीसेप्टल पार्ट जो है इसलिए कहते हैं क्योंकि आर्बिकुलेरिस आकुलाई मसल का ये प्रीसेप्टल मतलब यानी जो आर्बिटल सेप्टम होता है, आर्बिटल सेप्टम जो होता है, तो उसके सामने ये आर्बिटल सेप्टम है, इसके सामने जो है ये जो मसल जो है आर्बिकुलेरिस आकुलाई मसल का जो है जो पार्ट जो है आर्बिटल सेप्टम के सामने होता है, उसे प्री माने पहले, सेप्टम माने आर्बिटल सेप्टम या पल्पेब्रल फेसिया के सामने जो होता है उसे प्रीसेप्टल जो है पार्ट कहते हैं। और ये लूज यानी आर्बिटल सेप्टम से ये लूजली अटैच होता है। और उसके बाद में नीचे वाला जो है ये प्रीटार्सल पार्ट कहते हैं, प्रीटार्सल पार्ट कहते हैं, प्रीटार्सल पार्ट कहते हैं। तो प्रीटार्सल पार्ट जो है ये जो टार्सल प्लेट होता है, टार्सल प्लेट जो होता है, तो ये टार्सल प्लेट के जो है आगे होता है, दिस इज टार्सल प्लेट। तो वो ये मसल यानी आर्बिकुलेरिस आकुली मसल का वो पार्ट जो टार्सल प्लेट के सामने होता है जो है, और ये फर्मली अटैच होता है, ये वाला हिस्सा ये टार्सल प्लेट से फर्मली अटैच होता है जो है। ये प्रीसेप्टल जो है ये लूजली अटैच होता है, ये लूजली अटैच होता है और ये फर्मली अटैच होता है। तो इसको प्रीटार्सल पार्ट कहते हैं। तो इस तरह से आर्बिकुलेरिस आकुली मसल जो है इसके 3 पार्ट हुए, आर्बिटल पार्ट, बीच वाला जो है प्रीसेप्टल पार्ट, और ये नीचे वाला ये प्रीटार्सल पार्ट। आर्बिटल पार्ट, प्रीसेप्टल पार्ट और प्रीटार्सल पार्ट। अब प्रीटार्सल पार्ट जो है ये टार्सल प्लेट के जो है सामने होता है। तो इस प्रीटार्सल पार्ट का वो पार्ट जो है जो एंटीरियर लैक्राइमल क्रेस्ट, ये जो है एंटीरियर लैक्राइमल क्रेस्ट और पोस्टीरियर लैक्राइमल क्रेस्ट से अटैच होता है, यानी इसका जो मीडियल पार्ट होता है प्रीटार्सल पार्ट का, जो एंटीरियर लैक्राइमल क्रेस्ट, ये क्या नाम है, फ्रंटल प्रोसेस ऑफ जो मैक्सिला बोन, फ्रंटल प्रोसेस ऑफ द मैक्सिला बोन का जो फ्रंटल प्रोसेस होता है उसी में एक बोनी प्रोजेक्शन होता है जिसको एंटीरियर लैक्राइमल क्रेस्ट कहते हैं। और ये जो है लैक्राइमल बोन का जो है पोस्टीरियर लैक्राइमल क्रेस्ट जो है, ये लैक्राइमल बोन का एक बोनी प्रोजेक्शन होता है जो है, तो उसको पोस्टीरियर लैक्राइमल क्रेस्ट कहते हैं। तो प्रीटार्सल
पार्ट ऑफ द ऑर्बिकुलरिस मसल का वो हिस्सा जो इंटीरियर लैक्राइमल क्रेस्ट और पोस्टीरियर लैक्राइमल क्रेस्ट से अटैच होता है, तो इस हिस्से को जो है हार्नर मसल कहते हैं, हार्नर मसल कहते हैं, HORNER, हार्नर मसल। तो हार्नर मसल जो है ये विलियम हार्नर जो फ्रेंच के एनाटॉमिस्ट थे और सर्जन थे, तो विलियम हार्नर ने जो है इसका डिस्क्रिप्शन किया था इस हिस्से का, और उन्होंने बताया था जो है कि ये मसल जो है प्रीटार्सल पार्ट ऑफ द ऑर्बिकुलरिस आकुलाई मसल का जो है वो हिस्सा जो इंटीरियर लैक्राइमल क्रेस्ट और पोस्टीरियर लैक्राइमल क्रेस्ट से अटैच होता है, इस हिस्से ये हिस्सा जो है टीयर को ड्रेन करने में इन्वॉल्वमेंट होता है। तो टीयर ड्रेनिंग सिस्टम में जो है इस हिस्से का जो है कंट्रीब्यूशन है, इस वजह से उन्हीं के मतलब इस स्टडी को, इस ऑब्जर्वेशन को उन्हीं के नाम पर विलियम हार्नर के नाम से इस मसल का नाम हार्नर मसल से रखा गया है जो है। और इसी प्रीटार्सल मसल पार्ट का वो हिस्सा जो लिड मार्जिन से, ये लिड मार्जिन से जो है, ठीक है, ओ तो ये प्रीटार्सल पार्ट ऑफ द ऑर्बिकुलरिस आकुली मसल का जो है वो हिस्सा जो लिड मार्जिन की तरफ जो है तो लिड मार्जिन की तरफ से वाला हिस्सा, इसी को जो है रियोलान मसल कहते हैं, RIO, ठीक है, LN, रियोलान मसल्स जो है। तो रियोलान मसल जो है सी ऑर्बिकुलरिस आकुली मसल का जो है ये वाला हिस्सा जो है जो लिड मार्जिन की तरफ होता है, तो ये दोनों अपर आईलिड और लोअर आईलिड दोनों जो है जब क्लोज होते हैं एक दूसरे के करीब आते हैं जो है अपोजिशन में, जो है अपोजिशन दोनों आईलिड जो है अपर आईलिड का लिड मार्जिन और लोअर आईलिड का लिड मार्जिन जब एक दूसरे के करीब आते हैं जो है, तो इसी जो है रियोलान मसल का जो है, ठीक है, मतलब कंट्रीब्यूशन है। तो ये आईलिड को जो है अप्रोक्सीमेट अपोजिशन में एक दूसरे के करीब लाने में मदद करते हैं और आई जो क्लोज हो जाता है। तो ड्यूरिंग स्लीप, सोते वक्त जो है ये रियोलान मसल जो है दोनों आईलिड को जो है एक दूसरे के करीब लाता है। तो ये मतलब आईलिड दोनों अपर आईलिड और लोअर आईलिड दोनों को जो है मतलब एक दूसरे के करीब लाता नहीं, आई को बंद करना हो जो है, तो इस रियोलान मसल का सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन है जो है। तो ये रियोलान साहब भी जो है उन्हीं के नाम से, रियोलान भी एक एनाटॉमिस्ट थे जो है, तो उन्हीं के नाम से रियोलान मसल नाम रखा गया है। अब देखिए और एक मसल अपर आईलिड में और होता है LPS। तो LPS जो होता है ये लीवेटर पल्पेब्री सुपीरियरिस, लीवेटर उठाने वाला, अपर आईलिड को उठाने वाला, पल्पेब्री माने लिड अपर आईलिड और सुपीरियरिस में अपर आईलिड को उठाने वाली मसल से जो है, तो इस मसल को जो है लब मसल भी कहते हैं, LOVE, लब मसल से, लब मसल, इसको लब मसल भी कहते हैं। इसको ये मोहब्बत का मसल भी कहते हैं। LPS को लीवेटर पल्पेब्री मसल्स को जो है लब मसल भी कहते हैं जो है। और ये जो है मतलब दोनों मसल्स, ये दोनों मसल जो है ये LPS का जो ओरिजिन होता है, जो आई ऑर्बिट का अपेक्स होता है वहां से इसका ओरिजिन होता है, और इसका जो इंसर्शन होता है यही सुपीरियर टार्सल जो प्लेट होता है, अपर आईलिड में सुपीरियर टार्सल प्लेट जो होता है, और जो कंजक्टाइवा होता है, पल्पेब्रल कंजक्टाइवा और जो बल्बर कंजक्टाइवा का जो मीटिंग पॉइंट होता है, जो सुपीरियर जो है ये फॉरिक्स होता है, यहाँ पर जो कंजक्टाइवा होता है यहाँ पर भी इंसर्शन होता है, और सुपीरियर टार्सल प्लेट के जो है एंटीरियर सरफेस पर जो है LPS का इंसर्शन होता है जो, और इसकी जो होता है आईलिड का यहाँ पर देयर आर 3 साइड्स ऑफ द इंसर्शन ऑफ द LPS मसल। अपेक्स ऑफ द आई ऑर्बिट से इसका ओरिजिन होता है, और इंसर्शन कहां पे होता है, इसका इंसर्शन जो है स्किन ऑफ द आईलिड होता है, और इंटीरियर सरफेस ऑफ द सुपीरियर टार्सल प्लेट पे होता है, और ये जो सुपीरियर फॉरिक्स होता है, जो पल्पेब्रल कंजक्टाइवा और बल्बर कंजक्टाइवा का जो मीटिंग पॉइंट होता है ऊपर की तरफ, उसी को सुपीरियर फॉरिक्स कहते हैं। तो देयर आर 3 साइड्स ऑफ द इंसर्शन ऑफ LPS। तो ये ऑर्बिकुलरिस मसल और LPS मसल, ये दोनों मसल जो है ये
स्ट्राइएटेड मसल्स है। तो ये तीसरा लेयर जो है लेयर ऑफ द स्ट्राइएटेड मसल्स जो है। तो स्ट्राइएटेड मसल्स में कौन कौन से हैं? एक एलपीएस हो गया और दूसरा जो है आर्बिकुलरिस मसल हो गया, आर्बिकुलरिस मसल्स। These two muscles are the striated muscles जो है। ये थर्ड लेयर हो गया। अब जो चौथा लेयर होता है फोर्थ सब मस्कुलर जो है एल्यूलर टिश्यू, तो इसके नीचे जो है सब मस्कुलर एल्यूलर टिश्यू, चौथा जो लेयर होता है जो है वो सब मस्कुलर यानी मसल। ये लेयर ऑफ स्ट्राइएटेड मसल के नीचे जो चौथा लेयर होता है दिस इज नोन एज सब मस्कुलर जो है एल्यूलर टिश्यू। तो ये मतलब लूज वेरी लूज टिश्यू कनेक्टिव टिश्यू होता है और यहीं पर जो है आईलिड का जो आर्टरी होता है और जो वेन होता है और जो कैपिलरीज होता है इसी जो है मतलब लेयर में पाए जाते हैं। सब मस्कुलर जो है सब मस्कुलर एल्यूलर टिश्यू में यानी फोर्थ नंबर का जो लेयर होता है आईलिड का, इसी में आर्टरी भी पाई जाती है, इसी में वेन भी पाया जाता है, इसी में नर्व पाया जाता है। और जो पांचवा लेयर होता है वो फाइबरस लेयर होता है। ये कोलेजन फाइबर और इलास्टिक फाइबर का बना होता है। दिस इज फाइबरस लेयर। तो फाइबरस लेयर जो है ये किसका बना होता है? ये कोलेजन फाइबर और इलास्टिक फाइबर का बना होता है। जो है कोलेजन फाइबर एक जो है व्हाइट फाइबर होता है, कोलेजन प्रोटीन का बना होता है, और इलास्टिक फाइबर जो है ये येलो फाइबर होता है, इलास्टिक प्रोटीन का बना होता है। तो फिफ्थ लेयर ऑफ द आईलिड इज फॉर्म्ड बाय द डेंस कनेक्टिव टिश्यू मींस कोलेजन फाइबर एंड इलास्टिक फाइबर। तो इसके पास जो है ये जो है दो पार्ट में जो है डिवाइड होता है। जो है ये जो है मतलब दो पार्ट में डिवाइड होता है। जो है एक जो है ये देखिए ये दो पार्ट में डिवाइड होता है। जो है तो ये फाइबरस लेयर है। तो फाइबरस लेयर का जो है जो मतलब पेरिफेरल पार्ट है, पेरिफेरल पार्ट ये जो है सेंट्रल पार्ट हो गया, अपर आईलिड का ये सेंट्रल पार्ट हो गया, और ये लोअर आईलिड का जो है सेंट्रल पार्ट हो गया, लोअर आईलिड का सेंट्रल पार्ट हो गया, और ये जो है अपर आईलिड का जो है पेरिफेरल पार्ट हो गया, और ये जो है लोअर आईलिड का पेरिफेरल पार्ट हो गया, जिससे लोअर आईलिड का पेरिफेरल पार्ट हो गया। तो इसको जो है जो सेंट्रल पार्ट है अपर आईलिड का, इसको सुपीरियर टार्सल प्लेट कहते हैं, सुपीरियर टार्सल प्लेट कहते हैं। और लोअर आईलिड का जो ये सेंट्रल पार्ट होता है इसको इंफीरियर टार्सल प्लेट कहते हैं, टार्सल प्लेट कहते हैं। और ये ऊपर का जो है ये ऑर्बिटल सेप्टम कहते हैं। जो पेरिफेरल पार्ट होता है फाइब्रस सेल्स का इसको ऑर्बिटल सेप्टम कहते हैं, ऑर्बिटल सेप्टम कहते हैं। और ये भी जो है ऑर्बिटल सेप्टम है, ऑर्बिटल सेप्टम, ऑर्बिटल सेप्टम। तो फाइब्रस लेयर यानी फिफ्थ लेयर जो है, फिफ्थ लेयर को फाइबरस लेयर कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि ये कोलेजन फाइबर और इलास्टिक फाइबर का बना होता है, और इसके पास दो पार्ट होते हैं, एक सेंट्रल पार्ट और एक पेरिफेरल पार्ट होता है, पेरिफेरल पार्ट होता है। सेंट्रल पार्ट को ये टार्सस कहते हैं, टार्सस, और पेरिफेरल पार्ट को जो है ये ऑर्बिटल सेप्टम कहते हैं। तो अपर आईलिड का जो सेंट्रल पार्ट है फाइबरस लेयर का, ये सुपीरियर टार्सल प्लेट बनाता है, और जो पेरिफेरल पार्ट है वो ऑर्बिटल सेप्टम कहलाता है, और इसी को पल्पेब्रल फेसिया भी कहते हैं। इसी को ऑर्बिटल सेप्टम को पल्पेब्रल फेसिया कहते हैं, पल्पेब्रल फेसिया कहते हैं। और यही पल्पेब्रल जो फेसिया होता है, ऑर्बिटल सेप्टम होता है, तो ये लेटरल जो ऑर्बिटल मार्जिन होता है यहां पर जाकर के यही जाकर के ये लेटरल पल्पेब्रल लिगामेंट बनाता है। तो लेटरल पल्पेब्रल लिगामेंट के जरिए से जो है ये जो आईलिड होता है जो है ये लेटरल जो है ऑर्बिटल मार्जिन से जुड़ा होता है, और यही ऑर्बिटल सेप्टम जो पल्पेब्रल जो है फेसिया कहलाता है, यही मीडियल जो है मीडियल ऑर्बिटल मार्जिन से जो है यही जो है मीडियल पल्पेब्रल लिगामेंट के जरिए से, मीडियल पल्पेब्रल लिगामेंट के जरिए से ये मीडियल ऑर्बिटल मार्जिन से जुड़ा होता है। तो इस तरह से सुपीरियर जो टार्सल प्लेट होता है, ठीक है, तो यही जो है जो फाइबरस लेयर होता है यही
आईलिड का जो है फ्रेमवर्क ढांचा बनाता है। फर्मनेस जो आईलिड में होती है इसी पांचवी लेयर की वजह से होती है। तो ये सुपीरियर टार्सल प्लेट, ये अपर आईलिड का जो है फ्रेमवर्क है, और इंफीरियर टार्सल प्लेट जो है ये लोअर आईलिड का जो है मतलब फ्रेमवर्क है, ये ढांचा है। और इसी वजह से अपर आईलिड और लोअर आईलिड में जो है ये फर्मनेस शक्ति, ये शेप प्रोवाइड करता है, जो है अपर आईलिड को ताकत ही लेयर देता है। यही जो है फर्मनेस, ये फ्रेमवर्क ढांचा बनाता है सुपीरियर टार्सल प्लेट और इंफीरियर टार्सल प्लेट। तो ये फाइबरस लेयर का सेंट्रल पार्ट होता है जो है। और इसी में जो है एक ग्लैंड होता है जिसको टार्सल ग्लैंड कहते हैं, टार्सल ग्लैंड कहते हैं, जो सेबेसियस ग्लैंड का मॉडिफिकेशन होता है टार्सल ग्लैंड। और इसी को जो है टार्सल ग्लैंड को मिबोमियन